आई भाद्र शुक्ल तृतीया के दिन हिंदू महिला सब हरितालिका तीज पावन धूमधाम के संग मनाए रहल। ई दिन देवी देवता सबके देवों के देव महादेव के पूजा आराधना का व्रत विश्वास परंपरा रहते है। आज के दिन पशुपतिनाथ लगाए देश भर के शिवालय समय भक्तजन सबके भीड़ लगे थे। आज के दिन विशेष दिन के ध्यान में रहकर भक्तजन सबके सहायता के लिए पशुपतिनाथ के चारों ढोका भिनसर 3 बजे से खुला कैल गेल। शास्त्र अनुसार भाद्र शुक्ल तृतीया हरितालिका व्रत लेला सुख शांति आ कल्याण प्राप्त होबाक विश्वास रहल। विवाहित महिला सब पति के दीर्घायु आ विवाहित महिला सब सुयोग्य वर के कामना करत ई व्रत बैसबाक परंपरा रहल। यद्यपि शास्त्रीय मान्यता अनुसार पुरुष सब सेहो ई व्रत लेबा पड़बाक उल्लेख है। सतयुग में हिमालय पुत्री पार्वती से गोरी घाट में तपस्या क महादेव के पति पौने चले। पिता हिमालय विष्णु साथे पार्वती के विवाह करावा खोजला के बाद साथी सब पार्वती के नुका क सुरक्षित स्थान में रखने चल। वह स्थान में पार्वती निराहार व्रत क महादेव के प्राप्त करने चले। ये दिन पार्वती के साथी सब हरण कला के कारण संस्कृत के हरित हरण आ आलिका साथी शब्द सब हरितालिका शब्द बनल मानल जाते। नेपाली महिला से धूमधाम के साथ तीज मनबे। भाद्र शुक्ल तृतीया में व्रत बैसकर शिव के पूजा उपासना कल गेला पर परिवार में सुख शांति आ कल्याण प्राप्त होबाक धार्मिक विश्वास रहल। तो सोम दिन दौड़ खेला के बाद औपचारिक रूप में शुरू भेल तीज पावन परसु ऋषि पंचमी देर मनाल जाए। तीज के अवसर में देश भर के शिव मंदिर समय भिनसरे सब भक्तजन सबके भीड़ लागल। दौड़ खेला के बाद आई के तीज के व्रत बैसल जाते। तीज के व्रत बैसला पर अपन स्वास्थ्य के ख्याल कर डॉक्टर सब सुझाव देने तो स्वास्थ्य से लोक सब शरीर सब थेग भेला के बाद मात्र निराहार व्रत बैस सके, नहीं तो व्रत बैसला पर प्रशस्त पानी फल फूल और जूस पीवा के डॉक्टर सब सुझाव देने। निराहार व्रत बैसला पर शरीर में पानी के कमी भकर बेहोश समेत हो सकवाक भेला से अपन स्वास्थ्य के ख्याल कर डॉक्टर सब सुझाव देने। सकवला से निराहार, नहीं सकवला से जलाहार आ ओहो नहीं सकवला से फलाहार व्रत बैस सकवाक धर्म शास्त्र में से उल्लेख है। स्वास्थ्य ठीक नहीं होला सब गहूम के रोटी, मकई के रोटी, सेव, सुंतला, केराजेन फलाहार कक से हो व्रत बैस सकवाक धार्मिक मान्यता रहल। मध्य प्रदेश में प्रहरी प्रशासन के मेलजोल में तस्करी धंधा चलित आयरल विशेष सार्वजनिक होवा लगला के बाद 100 से बेसी प्रहरी कार्रवाई में पड़ल। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धाम से वो प्रहरी सबके जिम्मेवारी मुक्त केलक। मध्य के प्रहरी प्रमुख डीआईजी उमा प्रसाद चतुर्वेदी के अनुसार जिम्मेवारी छिने वाला समय प्रदेश के 8 जिला में कार्यरत 113 गोटे प्रहरी रहले, जिसमें सादा पोशाक में कार्य करे वाला गुमौआ तथा गैर व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न विभिन्न दर्जा के प्रहरी कर्मचारी सब रहले। ओकरा सबके कार्यरत रहल ठाउँ में अन्य सरुआ पठाओल गेल डीआईजी चतुर्वेदी जानकारी दे। गैर व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न प्रहरी के पहचान करके ओत सब अन्य पठावा के काज अखनो जारी रहल हो बतले। हम सब अखन जिम्मेवारी से कमती में 113 गोटे सब बेसी के हटौने छी। अन्य के सेहो पहचान करबा काज भरले से डीआईजी चतुर्वेदी बतले। संगठन ऊपर आँच पहुंचावे वाला सब प्रति हम सब निर्मम भौकल छै। सीमा नाका में तस्करी नियंत्रण के लिए नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग, भन्सार कार्यालय लगायत के कर्मचारी सब हटल रहे। एक के अलावा सुरक्षा निकाय से सीमा में गुमौआ सेहो परिचालन केने देखबा में होते। मुदा गुमौआ सबके तस्करी करवाला सब साथे मेलजोल होइत आबि रहला। ओ सब काज तस्करी नियंत्रण ने भक लाइन मिलाबे के तथा असुली करित आबि रहल आरोप सुरक्षा निकाय से ऊपर लगैत आबि रहल। रौतहट के गौर में सूटकेस भीतर भेटल महिला के शव प्रकरण में बड़का खुलासा भेल। रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी नेत्र मणि गिरी बातचीत करते रूबी हत्या प्रकरण में अखन धरि के अनुसंधान से मुख्य अभियुक्त पूर्व प्रेमी लक्ष्मण पासवान देखल गेल बतौने छै। प्रहरी माधव नारायण नगरपालिका 6 माधवपुर के पासवान के 26 वर्षीय रूबी कुमारी शाह के हत्या के मुख्य आरोपी के रूप में पहचान केलक। एसपी गिरी प्रारंभिक अनुसंधान से हत्या योजनाबद्ध भेल आ घटना के संबंध में तप अनुसंधान बढ़ल वो बतले। प्रहरी स्रोत के अनुसार रूबी शाह के हत्या गौर नगरपालिका 5 के बाल मंदिर पाछू के एकटा घर में भेल छल। वह घर में भेटल चप्पल आ व्यक्तिगत सामग्री सब प्रहरी के शंका पुष्टि भेल। हत्या के बाद पासवान सब नुकावत सूटकेस के प्रयोग कर सार्वजनिक स्थान में फेंक के योजना बनने अनुसंधान में खोजल। सब ल जाय के लेल वो गौड़ के कबीर चौक से 500 रुपया में ई रिक्शा भाड़ा में लेने छल। सूटकेस ल जा रहल आरोप में पकड़ाव पड़ल रिक्शा चालक राजकुमार मौड़ा प्रहरी के महत्वपूर्ण जानकारी सब देने। ओकर अनुसार सूटकेस बोकल गेल व्यक्ति सब दोसर रिक्शा में जाए सब अस्वीकार करत अपने साथे जाय के अड़ान केने चल, जेके पाछू शंका और थपाइल छल। घटना के बाद लक्ष्मण पासवान संपर्क विहीन अछि तो ओकरा पकड़ाव कर प्रहरी व्यापक खोजी अभियान चलौने। प्रहरी घटना के योजनाबद्ध हत्या मानित अनुसंधान आगा बढ़ने। हत्या करे के कारण आर्थिक व व्यक्तिगत विवाद आ संबंध के आयाम संबंधी अनुसंधान भरल प्रहरी स्रोत से जनाओल गेल। प्रारंभिक विवरण अनुसार पासवान आ मृतक रूबी विद्यार्थी जीवन में प्रेम संबंध में रहल छल। एहि घटना से रौतहट में बढ़ल अपराध, महिला हिंसा तथा प्रहरी निगरानी प्रणाली प्रति सेहो प्रश्न उठौने। सूटकेस में सब व्यवस्थापन कर सार्वजनिक स्थान में फेंकनाइ समाजक लेल भयावह संदेश रहल। रूबी शाह हत्या प्रकरण केवल व्यक्तिगत विवाद में भक व्यापक अपराध के संकेत होब सकबाक प्रहरी के कहब। आरोपी के पकड़ाव कर घटना के वास्तविक कारण सार्वजनिक कर स्थानीय वासी सब दबाव द रहल।
संघीय सरकार के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल हैजा नियंत्रण के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहल जनवित वही के लिए आवश्यक स्रोत साधन परिचालन करके बतौने छथि। मंत्री पौडेल सोमदिन वीरगंज में हैजा संक्रमित उपचाररत नारायणी अस्पताल के निरीक्षण करैत मंत्री पौडेल हैजा नियंत्रण के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहला वही के लिए आवश्यक स्रोत साधन परिचालन करके बतौने छथि। निरीक्षण कार्यक्रम में वो बिरामी सब साथे प्रत्यक्ष भेंटघाट कर बिरामी सबके स्वास्थ्य अवस्था, दवाई उपचार, सेवा प्रवाह तथा उपचार में देखल गेल समस्या सबके संबंध में जानकारी लेलन। हैजा के प्रकोप समुदाय स्तर में फैलत गेला के बाद निरीक्षण के क्रम में वीरगंज के नारायणी अस्पताल पहुंचल मंत्री पौडेल एक बिरामी के आफंत डॉक्टर से तोकल गेल दवाई अपने कीन पैरल उपरा के बाद मंत्री पौडेल तत्काल संबंधित पक्ष के समस्या के समाधान करके निर्देशन देने चले। मंत्री पौडेल रखने जिज्ञासा में एक स्वास्थ्यकर्मी सलाइन आ इंजेक्शन जैसे सामग्री सब आ अस्पताल में उपलब्ध दवाई सब निःशुल्क उपलब्ध कराओल गेल मुदा किछ अन्य दवाई सब बिरामी सबके कीन लगाउने होब सकबाक बतौने छल। ओकर बाद मंत्री पौडेल चिकित्सक सबके कहलनि कि बिरामी वा कुरुआ के कोनो भी दवाई कीन नहीं पड़ के आ परीक्षण के भी कोनो शुल्क नहीं लागे के अवस्था बनाओल जाए। बिरामी सबके राज्य से देवा प्रवाह सहूलियत देल जाए। सरकारी अस्पताल में महामारी बिरामी के उपचार सरकार से पूर्ण रूप निःशुल्क केने बतावे तो वो महामारी प्रभावित उपचाररत अस्पताल में दवाई आ जनशक्ति के अभाव होब नहीं देवा प्रतिबद्धता व्यक्त करें। मंत्री पौडेल निजी अस्पताल समेत सरकार के परीक्षण किट उपलब्ध करावा के निर्णय केने आ पेटझड़ी आ हैजा के महामारी फैला के कारण पता लगावा स्वास्थ्य मंत्रालय से विज्ञ प्राविधिक टोली सहित परिचालन कर चुकल है। आ उक्त टोली से काज से शुरू केने बतौने छथि। अनुगमन के बाद मंत्री पौडेल वीरगंज महानगरपालिका के मेयर राजेश मान सिंह, स्वास्थ्य कार्यालय के अधिकारी सब आ अन्य सरकार वाला सब साथे हैजा नियंत्रण के लिए भरल प्रयास संबंध में छलफल का आवश्यक जानकारी लेने चले। जिला स्वास्थ्य कार्यालय पर्सा के अनुसार वीरगंज में सोमक साँझ 5:30 बजे धरि संक्रमित के संख्या 93 पहुंचल है। नारायणी अस्पताल में 32 गोटे, तराई अस्पताल में 32 गोटे, नेशनल मेडिकल कॉलेज में 12 गोटे, भवानी अस्पताल, वीरगंज हेल्थ केयर आ मंगलम पैथोलॉजी में 3-3 गोटे, अली ऑर्थो अस्पताल में 2 गोटे, सर्वोत्तम अस्पताल, नेपाल इंडो अस्पताल, नीलकंठ अस्पताल, एडवांस मेडिकेयर अस्पताल, नारायणी सेंट्रल अस्पताल, नेपाल मेडिसिटी बयोदा अस्पताल में 1-1 गोटे के दर से संक्रमित पुष्टि भेल। रोहतट के गौड़ी स्थित प्रादेशिक अस्पताल से 2 गोटे चिकित्सक आ 3 गोटे स्वास्थ्य सहायक हेल्थ असिस्टेंट सहित के 5 सदस्य स्वास्थ्यकर्मी के टोली वीरगंज आबिक पेटझड़ी आ हैजा नियंत्रण के लिए खटल। प्रादेशिक अस्पताल गौड़ के अध्यक्ष मोहम्मद अनवर हाजमी वीरगंज में पेटझड़ी आ हैजा के बिरामी की संख्या बढ़ लगला के बाद आवश्यक स्वास्थ्य सहायता के लिए टोली सब पठौने बतौने छथि। गौड़ से आयल चिकित्सक टोली सब सेहो संक्रमित क्षेत्र के अवलोकन, बिरामी सबके उपचार तथा महामारी नियंत्रण में प्रत्यक्ष सहयोग कर रहल वीरगंज महानगर के स्वास्थ्य शाखा से जनाओल गेल। एम्हर वीरगंज महानगर प्रमुख राजेश मान सिंह हैजा के संक्रमण नियंत्रण में प्रभावकारिता लावा के प्रभावित क्षेत्र समेत जथाभावी दवाई जन्य सामग्री वितरण नहीं कर एक द्वार नीति अवलंबन कर पड़बाक में जोर देने छथि। स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय आ महानगर स्वास्थ्य शाखा के प्रतिनिधि सब साथे छलफल करैत प्रमुख सिंह हैजा नियंत्रण के सब काज एकीकृत प्रयास मार्फत कर पड़बाक में जोर देने छथि। छलफल में स्वास्थ्य मंत्रालय के जन स्वास्थ्य प्रशासक विशाल सुवेदी सरकारी स्वास्थ्य संस्था के उपचार के मुख्य केंद्र बनाब पड़बाक में जोर देलन। तेनाक स्वास्थ्य सेवा विभाग के सर्वा रोग शाखा के प्रमुख डॉक्टर प्रवीण झा एक बिरामी में हैजा के संक्रमण पुष्टि भेला के बाद वह लक्षण देखल गेल अन्य बिरामी के परीक्षण नहीं दोहराकर सीधा उपचार में ध्यान देव स्वास्थ्यकर्मी के आग्रह केने छथि। रोहतट में सशस्त्र प्रहरी भारी परिमाण में अवैध खैनी बरामद कयलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बल रोहतट के प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक संतोष कुमार बस्नेत के कमांड आ बीओपी ओरैया से सहायक प्रहरी निरीक्षक खेमराज जोशी के कमांड में खटल टोली सब 30 बोरा खैनी बरामद केने अछि। जिला के ईशनाथ नगरपालिका 4 मठिया स्थित राम सिंह चनू के भट्टी दुकान में अवैध रूप में खैनी भंडारण कर राखल गेल के सूचना के आधार में सशस्त्र टोली सब खान तलाशी तथा चेक जांच केला पर 10 गजा से अंदाजी 200 मीटर पूर्व दिश राम सिंह चनू के भट्टी दुकान के कात में चुमन मियां के धान खेत में अवैध रूप में भंडारण कर नुका छिपा कर रखल गेल 30 बोरा 7 से 45 किलोग्राम खैनी बरामद भेल। प्रहरी उपरीक्षक संतोष कुमार बस्नेत जानकारी देलन। बरामद खैनी के मूल्य 3,62,750 रुपया रहल तथा खैनी जन्य पदार्थ सब बरामद कर गौड़ भंसार कार्यालय रोहतट में बुझेबाक प्रक्रिया में रहल प्रहरी उपरीक्षक बस्नेत जानकारी देलन। हाल मानसून के न्यून चापीय रेखा पूर्व दिश सरदर से दक्षिण में तथा पश्चिम दिश सरदर स्थान के आसपास में अवस्थित रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जानल गेल, जेकर प्रभाव से देश के पहाड़ी भूभाग में साधारणतः बदली रहेगा, बाकी भूभाग में आंशिक बदली रहल। गंडकी प्रदेश या कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के कम स्थान समेत तथा कोसी, बागमती या सुदूर पश्चिम प्रदेश के 1-2 स्थान में हल्का बरखा बढ़ल है। दोपहरिया में देश के पहाड़ी भूभाग में साधारणतः बदली रहेगा, बाकी भूभाग में आंशिक बदली रहत। कोसी या सुदूर पश्चिम प्रदेश लगाए देश के पहाड़ी भूभाग के कम स्थान सब तथा तराई के 1-2 स्थान में मध्यम बरखा की संभावना रहत। देश के पहाड़ी भूभाग में साधारणतः बदली रहेगा, बाकी भूभाग में आंशिक बदली रहत। कोसी, बागमती या गंडकी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के कम स्थान सब तथा बाकी भूभाग के 1-2 स्थान में मध्यम बरखा की संभावना रहल। कोसी, बागमती, गंडकी या सुदूर पश्चिम प्रदेश के
संशय में मध्य बड़का के संभावना रहला आवश्यक सतर्कता अपनावा महाशाखा आग्रह समेत के एफसी महिला चैंपियंस लीग छनौट में सशस्त्र बल एफएफ क्लब उज्बेकिस्तान के एफई नासाफ साथे हारले। उज्बेकिस्तान के क्वार्शी में बितराइत भेल समूह बी के खेल में एपीएफसी नाफ साथे 3-0 गोल से हारल छ। गत संस्करण में शिव एपीएफ नाफा साथे हार बेहोर्ने छ। अनिता भर्सनाथ के कप्तान में रहल एपीएफ समूह चरण के दोसर खेल परसु बृहस्पति दिन एशिया स्कॉलर्स साथे आ तेसर खेल अंतिम खेल भदौ 15 गते रेबदिन अल नासर साथे खेलत एपीएफ इन्फा महिला लीग के विजेता समेत रहले। इस प्रतियोगिता में 19टा टोली के 5टा समूह में विभाजन कल गेल। हरेक समूह के शीर्ष स्थान में रह के टोली अगिल का चरण में जात।